So simply up to here we have discussed. यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था that there was a beggar who used to befool people. एक भिखारी था जो लोगों को क्या करता था, बेवकूफ बनाता था. Sometimes he told them that he was a student and he was expelled from the school, and sometimes he told them that he was a school teacher and he was expelled because of the intrigue या conspiracy against him, कि लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र की वजह से उसे जॉब छोड़ के जाना पड़ा. एंड नाउ ही डिडंट हैव एनी वर्क. अब उसके पास कोई काम नहीं है और वर्क नहीं है तो पैसा नहीं है, तो अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है. एंड वन डे he met with a man and the name of the man was एडवोकेट सर्जई. एडवोकेट सर्जई से मिला और सर्जई से उसे क्या कह के पैसा मांगा, that he was a teacher and because of the conspiracy he had been expelled, but now he got an offer from the state of कलुगा. कलुगा स्टेट से एक ऑफर आया है. आई हैव टू गो देयर, लेकिन जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए. सो ही रिक्वेस्टेड हिम प्लीज गिव मी द मनी दो आई एम फीलिंग असेम्ड. शर्म तो आ रही लेकिन मेरे पास मजबूरी है, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज पैसा दे दीजिए. सो इट सीम्ड टू सर्जई. सर्जई को क्या लगा, एज इफ ही हैड सीन द मैन बिफोर, जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है. तो उन्होंने क्या, एंड देन ही लुक्ड एट हिज अपीयरेंस. ही वाज अबाउट 40, स्पॉट्स ऑन द इधर चीक. और तभी किस पर नजर गई, सूज पर. और कैसे सोचते, वन हाई एंड वन लो. और जैसे इस प्रकार के सूज को देखा, ही अंडरस्टूड वेयर ही हैड सीन, समझ में आ गया कहाँ देखा था. तो आई थिंक दैट जस्ट अ डे बिफोर सर्जरी आई हैव सीन यू सदोबिया स्ट्रीट. मुझे लगता परसों मैं तुमसे सदोबिया स्ट्रीट में मिला था. एंड देन यू टोल्ड मी, और तब मुझे आपने मुझे बताया था दैट यू वर अ स्कूल स्टूडेंट नॉट अ स्कूल टीचर. तब तो आपने कहा था आप स्कूल में स्टूडेंट थे, टीचर नहीं थे. एंड यू हैव बीन एक्सपेल्ड, आपको स्कूल से निकाल दिया गया. आपने रीजन बताया था. उसने कहा नो नो इट इज नॉट लाइक दैट, आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स. मैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, मैं तो टीचर ही था. तो उसने कहा हैव हैड इट विथ लाइंग. बहुत झूठ बोल चुके आप, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत झूठ बोल लिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस. और जैसे ही पुलिस का नाम आया ही स्केयर्ड, डर गया. उससे कहा ओके सो लिसन सर, द फैक्ट इज आई एम लाइंग. सच ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. नीदर आई एम अ स्कूल स्टूडेंट नॉट अ स्कूल टीचर. ना ही मैं स्कूल स्टूडेंट था और ना ही स्कूल टीचर था. फॉर्मरली आई यूज्ड टू संग इन अ रशियन क्वायर, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स था रशियन, उसमें मैं गाता था. बट आई हैव बीन एक्सपेल्ड बिकॉज ऑफ माई ड्रंकनेस. मुझे ड्रंक करने की आदत थी, उससे मुझे निकाल दिया गया. सिंस देन आई हैव नो वर्क, जब से मेरे पास कोई काम नहीं है. एंड इफ आई विल टेल ट्रुथ टू द पीपल, अगर लोगों को मैं सच बताऊंगा, दे वुड नॉट गिव मी एनी मनी, मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा. इसलिए मैं क्या करूं, यही तो कर सकता हूं. तो उसने कहा, क्या कहा था सर्जरी ने, दैट यू कैन डू वर्क, आप काम कर सकते. तो उसने कहा आई न्यू इट माई सेल्फ, ये तो मैं भी जानता हूँ मैं काम कर सकता हूँ, बट वेयर इज द वर्क, काम है कहाँ. देन सर्जरी ऑफर, से कहा ओके वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, कि आप मेरी लकड़ियाँ काटेंगे. उसने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम, बट इवन द स्किल्ड वुड कटर हैव नो वर्क. आजकल जो स्किल्ड वुड कटर है उनके पास तक तो काम नहीं है, तो मुझे काम कहाँ से मिलेगा. तो उसने कहा वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, मैं लकड़ी काटने को दूंगा, क्या आप करेंगे. उसने कहा यस. एंड देन बोथ ऑफ दे केम टू द सर्जरी हाउस. दोनों सर्जरी घर आते. सर्जरी कॉल्ड हिज कुक ओल्गा, ओल्गा को बुलाता है. एंड ही टोल्ड ओल्गा दैट टेक दिस मैन टू द वुड शेड में ले जाओ एंड लेट हिम चॉप द वुड, और से लकड़ी काट. एंड आफ्टर दैट ही केम टू द डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में आया एंड फ्रॉम द विंडो ही कुड सी द वुड शेड. वहाँ से वो पूरा वुड शेड वो सब दिखाई देता था. तो डाइनिंग रूम में आया और डाइनिंग रूम वो देख रहा था दैट ओल्गा केम अलॉन्ग विथ हिम. ओल्गा उसे लेकर अंदर आती है. एंड सी वॉज स्कोल्डिंग, ऐसा लग रहा है जैसे डांट रही हो.
शी गेव द एक्स, उसको कुल्हाड़ी दे दी। और फिर वो कुल्हाड़ी कैसे मार रहा था, बिल्कुल धीरे से, काट ही नहीं पा रहा था। तो नाउ ही वॉज फीलिंग सॉरी एंड असेम्ड ऑन हिमसेल्फ। तो अब जो सर्जरी था उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी कि शायद मैंने एक बीमार व्यक्ति को इतने मेहनत के काम पे लगा दिया। इसके बाद वो चला गया। बट आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद ओल्गा आई और ओल्गा ने आके क्या बताया, हाँ, दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, कि लकड़ी कट गई। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके बाद हम लोगों को करना है। यहाँ से गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सर्जन। सो व्हेन ओल्गा इन्फॉर्म हिम, मिल गया बेटा सबको, गॉट इट? पेज नंबर 64। किसको नहीं मिला इधर, मिल गया? तो उसने कहा गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सर्जन। तो सर्जन ने कहा ओके इफ ही गॉट द मनी, अगर उसको पैसा, अगर उसने क्या कर लिया, काम कर लिया है, सो जस्ट गिव हिम हाफ ऑफ द हाफ रूबल। उसको कितना पैसा दे दो, आधा रूबल उसको दे दो। उसने कहा फिर उसको आप जाके आधा रूबल दे दीजिए उसको। इफ ही वॉन्ट्स to he can come back and cut wood on the first day of each month, and not only asked him to give him half ruble, और उसने केवल उसे आधा रूबल देने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने ये भी उसको बताया that tell him that if he wanted to do work for us, कि अगर हमारे यहाँ वो काम करना चाहता है, so on the first date of every month, हर महीने की कौन सी तारीख को, हाँ, फर्स्ट डेट को वो यहाँ आ सकता है। उसने कहा फर्स्ट डेट को यहाँ आ जाए, एंड वी विल फाइंड वर्क फॉर हिम, हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ देंगे। तो उसने यही कहा कि अगर क्या है, तो उससे कहा अगर उससे बोल दीजिए इफ़ यू वांटेड टू डू वर्क फॉर अस, कि अगर हमारे लिए काम करना चाहता है तो क्या करे, देन ही वुड कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हर महीने की पहली तारीख को आ जाया करे हमारे यहाँ, हम उसके लिए काम ढूंढ देंगे, इस लकड़ी काटने को दे दिया करेंगे और उससे कुछ ना कुछ पैसे कमा लिया करेगा। We can always find work for him. On the first of the month the waif made his appearance. तो इतना बोल के ओल्गा ने क्या किया होगा, उसको आधा रूबल दे दिया होगा और उससे कह दिया होगा अगर आप काम करना चाहो तो हर महीने की कौन सी डेट को, फर्स्ट डेट को आ जाइए, हम आपको कुछ ना कुछ काम दे दिया करेंगे, आप उससे पैसा कमा लेंगे। सो नेक्स्ट मंथ ऑन द फर्स्ट डेट द वेफ कम। वेफ जानते हैं किसको बोलते हैं, वेफर। वेफर क्या होता है, वेफर्स खाते, आलू के चिप्स आते, वेफर्स बिल्कुल पतले पतले आते, बिल्कुल पतले। तो वेफर मतलब लीन एंड थिन, जो दुबला पतला जो भिखारी था उसे कहेंगे। तो फर्स्ट डेट को क्या हुआ, जो वेफर था वो भिखारी था वो आया, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, अगेन ही डिड वर्क, उसने फिर से काम किया और फिर से उसने कितना पैसा कमाया, फिर से आधा रूबल कमा लिया। Although he could barely stand on his legs, और उस दिन तो इतना कमजोर दिख रहा था, that he could not stand on his legs, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या कर लिया, उसके बाद भी उसने लकड़ी काट ली, उसके बाद भी वो आधा रूबल कमा के चला गया। And from that day on he often appeared, और उसके बाद वो पहली तारीख का वेट नहीं करता था, oftenly, अक्सर जब भी मन होता था वो वहाँ आ जाता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसे कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता था, काम करता था, उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। और टाइम नाउ ही वुड शॉवल स्नो, कभी कभी जैसे स्नोफॉल हुआ तो काम मिल गया, चलो हमेशा लकड़ी काटने का नहीं, क्योंकि अब अक्सर आता था, तो बोलो आज क्या करो, आज ये बर्फ पड़ी हो, बर्फ साफ कर दो, पूरी सफाई कर दो, वो काम मिल जाता था। फिर मिल गया नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कि क्या करो, ये जो वुड शेड है ये ऑर्डर में लगा दो, मीन्स इसको व्यवस्थित कर दो, वो काम मिल गया। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और कभी कभी काम क्या मिला कि जो रग एंड मैट्रेसेस है, रजाई और गद्दे, उनसे क्या करो, डस्ट, जैसे ना रजाई में आप ऐसे हाथ मार दो तो क्या था, एकदम धूल सी होती है, तो यही कि क्या पीट पीट के उनकी धूल निकालो, ये काम मिलते थे उसे।
एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, और हर बार कितना 20 कोपेक्स, 50 कोपेक्स में आधा रूबल होता था, तो हर बार कभी 20 कोपेक्स मिल जाते थे, कभी 40 कोपेक्स मिल जाते थे, हर बार वो कुछ ना कुछ पैसा कमाता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसे क्या दे दिया गया, अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर, है ना, कि एक पेयर मीन्स दो पुराने ट्राउजर भी उसे दे दिए गए कि चलो ये भी नहीं होता, घरों में पुराने कपड़े होते हैं हम लोग नहीं पहनते तो दे दिए जाते, तो ये एक बार उसे ट्राउजर भी दे दिया गया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. After some time, Sergei left his house. अब उसने अपना घर चेंज किया। Now he was moving to the new house. नए घर में जा रहा था। So he wanted someone who could shift the furniture. उसे वो लोग चाहिए थे जो मदद करके फर्नीचर को शिफ्ट करवाए। So he hired the beggar. उसने बैगर को हायर कर लिया। हायर का मतलब जानते हो? कीप ऑन रेंट, किराए पर रख लेना, फीस पैसा देना। उसने हायर कर लिया कि आप हमारा फर्नीचर रखवाइए, उसके बदले में आपको पैसे दूंगा। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, और इस बार जब वेफ आया, वो भिखारी आया, वो कैसा था? ही वॉज वेरी सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? हाँ, सीरियस, बहुत ही गंभीर था। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब दुखी, बहुत दुखी था। एंड साइलेंट, और बिल्कुल शांत था। इस बार जब वो काम करने आया बहुत ही दुखी था, बहुत ही शांत था, बहुत ही गंभीर था, सीरियस था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और आया तो किस काम के लिए था? फर्नीचर को शिफ्ट करवाने के लिए। बट ही हार्डली टच द फर्नीचर, लेकिन मुश्किल से उसने किसी फर्नीचर को छुआ तक नहीं, उसने उठाया तक नहीं उसने एक भी फर्नीचर। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और जब गाड़ियों में रख के फर्नीचर चला ना, सो वॉक्ड बिहाइंड द, उसके पीछे पीछे केवल चुपचाप सर झुका के उसके पीछे पीछे जा रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, वो काम तो कर ही नहीं रहा था, और काम करने का प्रिटेंस, भोंग भी नहीं कर रहा था, बहाना भी नहीं बना रहा था। कुछ लोग क्या करते, काम आम कुछ नहीं करते, लेकिन प्रिटेंस ऐसे करते जैसे सारा काम वही कर रहे हो, लेकिन ना तो वो काम कर रहा था और ना ही काम करने का बहाना कर रहा था, ढोंग कर रहा था। He only shivered in the cold, वो क्या कर रहा था? He was only shivered, means shivering, कांपना, वो केवल सर्दी की वजह से कांप रहा था। And became embarrassed when the carters jeered at him. And became embarrassed means feeling ashamed, और शर्म आ रही थी का? When carters, कार्टर जानते हैं किसको बोलते हैं? गाड़ी चलाने वाले जो कार्टर थे, jeered at him, jeered मतलब teased at him, उसे चिढ़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो उसे शर्म भी आ रही थी। और क्यों मजाक उड़ा रहे थे, क्यों जीर कर रहे थे? आगे इसी में है हिज फीबल, किसका मजाक उड़ा रहे थे? फॉर हिज आइडलनेस। आइडल किसको बोलते? आलसी, उसके आलसपन, क्योंकि काम को, किस काम के लिए आया था यहाँ? फर्नीचर को उसने छुआ भी नहीं, तो कितना आलसी है, कुछ नहीं करता, तो उसके आलसीपन के लिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। हिज फीबलनेस, फीबलनेस मतलब वीकनेस, देखो मरा रखा है, बिल्कुल मरियल है ना, तो लाइक दैट, तो उसके कमजोर होने का मजाक उड़ा रहे थे। एंड टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, टैटर्ड मतलब टॉर्न, फटा हुआ पुराना सा जो ओवरकोट पहने था, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्जेई सेंट फॉर हिम। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर मतलब व्हेन द फर्नीचर हैज बीन रीच टू द न्यू हाउस, जब मूविंग ओवर हो गई, जब सारा सामान नए घर में पहुंच गया, सर्जेई सेंट फॉर हिम मतलब सर्जेई ने उसे बुलवाया, अपने पास बुलाया, और बोला वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। उसने कहा आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है, दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट मतलब मेरे वजह से, मेरे शब्दों की वजह से आप प्रभावित हुए और आप सुधर गए। बोले मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वजह से आप सुधर गए हैं। हैंडिंग हिम अ रूबल, और सवाल कितना दिया? पूरा 1 रूबल उसे दिया। हेयर इज फॉर योर पेन्स, जो आपने काम करने में कष्ट उठाया है, उस कष्ट के लिए आपको ये पैसा मिल रहा है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और फिर सर्जेई ने कहा
आई सी वे देख सकते हो दैट यू हैव बिकम क्वाइट सोबर, कि आप अब कैसे हो गए। सोबर का मतलब क्या बताया था अभी? हाँ, सीरियस, कि अब आप बहुत ही सीरियस गंभीर हो चुके हैं। एंड नाउ यू डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू डू वर्क, और अब आपको काम करने में भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसने कहा मुझे लग रहा है कि इसलिए अच्छा ही बताओ व्हाट इज योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा? क्योंकि इतने दिन से वो काम कर रहा था, आज तक नाम पूछा ही क्यों? क्यों आता था, काम करता था, काम के बदले पैसा दे दिया, बात खत्म। लेकिन आज उसने पूछा कि जस्ट टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो उसने कहा लश्कॉफ, माय नेम इज लश्कॉफ। उसने कहा लश्कॉफ नाम है मेरा। तो उसने कहा वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। तो उसने कहा ओके लश्कॉफ, नाउ आई वुड गिव यू सम अदर, मैं तुम्हें कोई दूसरा काम देता हूँ, क्लीनर एम्प्लॉय। क्लीनर मतलब साफ सुथरा अच्छा काम। अभी तो ये अच्छा नहीं था कि आप लेबर का काम कर रहे थे, अब आप सीरियस हैं, आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं आपको अच्छा काम देता हूँ। कैन यू राइट, क्या लिखना आता है तुम्हें, क्या आप लिख पाते हैं? तो से या आई कैन, उससे कहा यस आई कैन राइट, हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो उसने कहा देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन tomorrow and you will be given some copying to do. उसने कहा then do one thing, take that letter to a friend of mine tomorrow. उसने उसको एक लेटर दिया, उसने कहा कल एक काम करना, इस लेटर को, और अपने फ्रेंड का एड्रेस बताया कि कल इस लेटर को लेके कहाँ चले जाना, मेरे उस फ्रेंड के घर चले जाना, एंड यू विल बी गिविंग सम कॉपिंग टू डू। और वो किसका काम दे देगा आपको? कॉपी करने का, लिखने का काम मिलेगा, आराम से लिखो, पैसे कमाओ, कुछ भी नहीं करना। वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत करना, डोंट ड्रिंक, और पीना मत, बिल्कुल भी नहीं पीना। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और जो मैंने तुमसे कहा है वो हमेशा याद रखना, अच्छे से काम करो, मेहनत करो, पीना मत। गुड बाय, ठीक है जाओ, गुड बाय। भेज दिया उसको। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सर्जई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। So pleased at having put a man on the right path. He was very pleased, he was very happy. बहुत खुश था सरजई, क्यों? Because he had kept a spoiled man on the right path, कि एक बिगड़े हुए व्यक्ति को उसने सही रास्ते पर ला दिया है, वो इसलिए बहुत खुश था। और जाते समय उसने क्या करा? सरजई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, थपथपाते हैं ना, उसके कंधे को थपथपाया। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। पार्टिंग मतलब डिपार्टिंग, जाते समय उसको हाथ दिया, अभी सब हाथ मिलाए, वो तो दिया ही गया हाथ, क्या? एंड गेव हिज हैंड एट पार्टिंग, ये जब अलग होते मिलते तो जाते जाते उसने उसके हाथ भी मिलाया। लश्कॉफ टुक द लेटर, सो व्हाट डिड लश्कॉफ डू नाउ? उसने उस लेटर को ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन के बाद से वो काम पर कभी भी वापस नहीं आया। 2 years went by. In this way, how many years passed? 2 years. 2 साल गुजर गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, paying for a seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. So in this way, how many years passed? 2 years. 2 years passed. And from that day, Lashkov never came back to his house to work. और उस दिन के बाद से लश्कॉफ कभी भी उसके यहाँ काम करने नहीं आया। 2 साल बाद एक शाम को क्या था? एज सर्जई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो एट ऑफ अ थिएटर। पहले क्या होता था? थिएटर, जैसे आजकल मूवी हॉल होते हैं, पहले ऐसे थिएटर होते थे। आज अब मूवी देखने जाते, पहले थिएटर में लोग ड्रामा देखने जाते थे। तो 2 साल बाद एक शाम को वो एक थिएटर के टिकट काउंटर पर खड़ा होकर सर्जई क्या खरीद रहा था? टिकट खरीद रहा था। और तभी क्या हुआ? ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर। तभी उसने देखा उसके बगल में कौन खड़ा था? लिटिल मैन, एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था। ही वोर अ कोट, उसने कोट पहना हुआ था, उसकी कॉलर किसकी थी? कर्ली फर, है ना, फर नहीं हो, बाल जैसे, कर्ली बालों के जैसे उसकी कॉलर थी। एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और सील मछली होती है उसके स्किन का पुराना सा एक कैप पहने हुए था। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery.
एंड दिस लिटिल इंडिविजुअल, ये छोटा सा व्यक्ति था ना, टिमिडली, डरते डरते क्या मांग रहा था? 1 टिकट फॉर द गैलरी, वो गैलरी का एक अपने लिए टिकट मांग रहा था, सीट मांग रहा था। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और पे किसमें किया? कॉपर के कॉइन्स में उसने पे किया, टिकट खरीदा और पैसे किसमें दिए? कॉपर के कॉइन्स के पैसे दे दिए। और तभी वो पहचानने की कोशिश कर रहा था, शायद मैंने इसको कहीं देखा है। एकदम सुना, अरे लस्कॉफ, इज दैट यू? अरे ये तो आप है लस्कॉफ, क्राइड सर्जरी, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। पहचान गया, अरे ये छोटा व्यक्ति हमारा वही पुराना लकड़ी काटने वाला है। तो उसने कहा, लस्कॉफ तुम हो ये? तुम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग, और क्या कर रहे हैं आजकल आप? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, और कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है? तो उसने कहा ऑल राइट। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ आर यू? तो उसने कहा ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा आई एम अ नोटरी नाउ, अब मैं किसका काम करता हूँ? नोटरी का काम करता हूँ। एंड पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और एक महीने में मुझे कितने पैसे मिलते हैं? 35 रूबल्स मिलते हैं। थैंक हेवन, थैंक यू गॉड, दैट इज फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारी भलाई से मैं बहुत खुश हूँ लस्कॉफ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन, एक प्रकार से आप मेरे गॉड सन, दत्तक पुत्र जैसे हो गए कि मैंने आपको सुधार दिया। इन अ सेंस आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ। यू नो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस रास्ते पर धक्का दिया? सही रास्ते पर धक्का दिया, मैं तुम्हें सही लेकर आया। डू यू रिमेंबर वाटर रोस्टिंग आई गेव यू? याद है ना, जब पहली बार तुम मुझे मिले थे तो अपने आप को टीचर बोल रहे थे वाटर रोस्टिंग आई गेव यू, कितना मैंने तुम्हें डांटा था, याद है तुम्हें? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तुम शर्म की वजह से मेरे पैरों में जमीन में घुसे जा रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे शब्दों को नहीं भूले, तुमने मेहनत की, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई है। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ, लस्कॉफ ने कहा आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। क्योंकि अगर मैं आपके जैसे अच्छे व्यक्ति से ना मिला होता तो आज भी अपने आप को क्या बुला रहा होता? कहीं टीचर है, स्टूडेंट भी, आज भी मैं भीख ही मांग रहा होता अगर मैं आज से ना मिलता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, लेकिन आपके प्रोटेक्शन में आकर, आपकी छत्र छाया में आके मैं अपने आप को इस पिट से, दलदल से निकालने में कामयाब रहा। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। तो सरजई बोला मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। तो फिर लस्कॉफ बोला थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आपने जो काइंड दयालुता वाले वर्ड्स मुझे बोले, जो मेरे लिए काम किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, जितना आभारी मैं आपका भी हूँ उतना ही आभारी मैं आपके कुक का भी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, भगवान उस अच्छी लेडी का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन, आप मुझे अच्छे से बात करते थे। एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डेट, और मरते समय मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर सच बोलूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, तो मैं किसकी वजह से सुधरा, किसकी वजह से बचा? आपकी कुक ओल्गा की वजह से। तो उसने कहा हाउ इज दैट, ये कैसे पॉसिबल? जब दूसरी बार आया था तो इसकी कंडीशन क्या थी? पैरों पर खड़ा भी नहीं होगा, उसके बाद भी लकड़ी काट ली, कैसे पॉसिबल है? अब आगे समझ में आ गया क्यों ओल्गा के लिए वो था। बोला व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, कि जब भी मैं आपके घर लकड़ी काटने आता था मुझे देख के ही वो शुरू हो जाती थी। ओ यू सॉट, अरे वो बिगड़े हुए व्यक्ति, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, अरे वो दयनीय व्यक्ति, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूइन, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर मेरे सामने बैठ के दुखी हो जाती थी, रोने लगती थी। लुक इनटू माय फेस, मेरे चेहरे को देख कर रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, अरे और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, संसार में ड्रिंक करके तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और संसार में ऐसे खुशियाँ आएंगी भी नहीं, आप कुछ नहीं करते हो। यू ड्रंकर्ड, अरे पियक्कड़ व्यक्ति, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, अरे दुखी व्यक्ति, तो मेरे लिए बहुत चिल्लाती थी, बहुत डांटती थी, बहुत दुखी होती थी मेरे लिए। एंड सो शी वुड क्राई और कैरी ऑन, डेली यही बोलती रहती थी।
इन दैट स्ट्रेन। जब भी मैं आता था डेली उसी टोन में यही बोलती रहती थी, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफर्ड। मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरी वजह से वो कितनी दुखी रहती थी। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरी भलाई के लिए उसने कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो मेन चीज थी वो क्या थी, सी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, मेरे लिए लकड़ियाँ तो वही काटती थी, वही मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, आप जानते हैं मैंने आपके घर में एक सिंगल लकड़ी नहीं काटी थी, पूरा वही काम करके देती थी। सी डिड एट ऑल, वो खुद करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, उसने मुझे क्यों बचाया। वाई आई चेंज, मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग इन द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैंने उसे देखकर ड्रिंक करना क्यों बंद कर दिया, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कर दिया। आई ओनली नो दैट, मैं केवल ये जानता हूँ, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उस अच्छे कामों की वजह से, उसके शब्दों की वजह से, अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक चेंज आया, बदलाव आया। शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही कर दिया। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, लेकिन सर चलिए अब टाइम हो गया चलने का। देयर गोज द बेल, बेल भी हो गई है। लस्कॉप बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, लस्कॉप सम्मान से विश करके वो गैलरी में अपने सीट की तरफ चला जाता है। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट हाउ अ बैगर हैड बीन चेंज्ड, कि किस प्रकार से बैगर को एक लेडी ने चेंज कर दिया। कंप्लीटेड, ठीक है। कल अब उसने अपने फ्रेंड के यहाँ भेजा था, वह नोटरी का काम, लिखने का काम करता था।